गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर, मोशंस ऑफ द अर्थ। बेसिकली ये चैप्टर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मोशंस ऑफ द अर्थ, इस डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोशंस? मोशंस क्या होते हैं? मोशंस बेसिकली एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं। आर मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स क्या हैं? मोशंस। सो सेम आज हम अर्थ के मूवमेंट्स जानने वाले हैं। बेसिकली मोशंस ऑफ द अर्थ मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ। So as you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. So आपने सुना होगा अर्थ के दो मोशंस होते हैं, that is rotation and revolution. अब rotation और revolution में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। So rotation is the movement of the earth on its axis. रोटेशन क्या होता है? व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड, यानी जब अर्थ मूव करती है ऑन इट एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमती जाती है, दैट इज रोटेशन। ये सबको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट जब वो अपनी एक्सिस में सिर्फ रिवॉल्व करती है, दैट इज रोटेशन। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन वो होता है जब अर्थ मूव करती है अराउंड, लेकिन इन अ फिक्स पाथ या फिर अपने ऑर्बिट में, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो रोटेशन में वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है और रेवोल्यूशन में या तो एक फिक्स पाथ होता है या फिर ऑर्बिट पे मूव करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ विथ इट ऑर्बिटल प्लेन। एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की एक्सिस है, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन फॉर अस, उसे हम इमेजिनरी लाइन कंसिस्ट करते हैं। वो एक एंगल क्रिएट करती है 66 हाफ, यानी 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है अपनी ऑर्बिटल प्लेन पे। एंड द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। एंड जो वो प्लेन फॉर्म होता है इमेजिनरी लाइन से, एक्सिस ऑफ द अर्थ से जो एंगल फॉर्म होता है 66 हाफ डिग्री का, दैट इज ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ को जितनी भी लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। सो दैट, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द लाइट एंड हीट। उसी की वजह से अर्थ को लाइट एंड हीट रिसीव होती है। एंड ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। एंड ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ मीन्स, सो अर्थ की एक स्पेरिकल शेप है जिसकी वजह से हाफ ऑफ द अर्थ को ही एक टाइम पे लाइट मिलती है सन से। इसीलिए अगर इंडिया को इस टाइम लाइट मिल रही है, मीन्स अदर साइड, अर्थ की दूसरी साइड इस समय डार्कनेस है, नाइट हो रही है। ये अर्थ की शेप की वजह से हाफ ऑफ द पोर्शन एक टाइम पे सन की लाइट पाता है। The portion facing the sun experiment day, while the other half away from the sun experiences night. So the portion facing the sun experiences, that is the day. जो portion sun की light पा रहा है वो day हो गया, और जो half है वो नहीं पा रहा, that is the night. The circle that divides day from the night on the globe is the circle of illumination. अब ग्लोब पता है क्या होता है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ ही को इंडिकेट करता है, दैट इज द ग्लोब। सो जो लाइन होती है, जो सर्किल होता है, जो डिवाइड करता है ग्लोब में डे को नाइट से, उससे हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये डिवाइड कर दे, दैट इज डे, दैट इज नाइट, दैट सर्किल, दैट लाइन इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। This circle does not coincide with the axis as you can see in figure 3.2. So the earth takes about 24 hours to complete one rotation around an axis. And earth को कितना टाइम लगता है? Earth take 24 hours to complete one rotation. जब earth अपनी axis पे move करती है, that is rotation, और वो 24 hours लेती है एक rotation पूरा करने पे। And the period of rotation is known as the earth day. और जब वो एक rotation complete कर लेती है, that time is known as Earth day. That rotation is known as Earth day. And this is the daily motion of the Earth. तो Earth का daily motion is rotation, यानी उसे daily rotation लेना है। एक दिन 24 hours means one day में एक rotation, and that is rotation is Earth day. See, this is the picture. This is the sun and this is the Earth. Now इस time, इस वाले part में here
इस वाले पार्ट में सन की सीधी सीधी रेजेस पड़ रही हैं, तो इस टाइम यहाँ पे डे हो रहा है। वो बात डिफर है कि जस्ट सामने ज़्यादा हीट है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, मीन्स यहाँ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ ज़्यादा हॉट है, यहाँ कम है, लेकिन इस साइड सिर्फ हमें इतने में ही हीट मिल रही है, तो दिस इज द डे। और इधर की दूसरी साइड में अभी नाइट हो रही है, दैट इज द मून फेज, क्योंकि वहाँ हीट नहीं मिल रही। फिर ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली साइड उधर चली जाएगी, तो फिर इधर डे हो जाएगा, उधर नाइट हो जाएगा। दिस इज द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। अगर रोटेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो डे एंड नाइट नहीं होगा, फिर एक जगह डे ही हो जाएगा और एक जगह नाइट ही हो जाएगा। What will happen if the earth did not rotate? मैंने आपको बताया the portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half will remain in darkness and be freezing cold all the time. Life will not have been possible in such extreme condition. अगर अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे, रोटेट ना हो, तो एक साइड, एक रीजन में वो सिर्फ हॉट ही हॉट होगा, डे ही डे होगा, और दूसरी साइड सिर्फ डार्कनेस होगी, कोल्ड ही कोल्ड होगा। और ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लाइफ विल नॉट हैव बीन पॉसिबल इन दिस सच कंडीशन। सो अर्थ का रोटेट करना भी ज़रूरी है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in its orbit is called revolution. It takes 365.5 days, 1/4 days, 1 year to revolve around the sun. We consider the year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours from one sake of convenience. Now पहला मोशन तो ये डिफाइन करता है कि डे एंड नाइट। अब सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन, दैट इज रोटेशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, एंड ये कितना टाइम लेता है? 365 and 1/4 days, यानी 365 and 6 hours। लेकिन अगर हम कोई पूछता है कि हाउ मेनी डेज विल have to revolve around the sun, so हम बोलते हैं only 365 और हम वो 6 hours इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, तो हम ये बोलते हैं 365, लेकिन बेसिकली 365 and 6 hours लेती है वो, बट वी इग्नोर द 6 hours। 6 years saved every year are added to make one day 24 hours over span of 4 years. This surplus year is added to a month of February. Now आपने सुना होगा लीप ईयर, जिसमें से वो 4 साल बाद एक साल आता है जिसमें 365 डेज की वजह 366 डेज होती है। वो क्यों होता है? ये होता है कि अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेट रेवोल्यूशन करने में, दैट इज 365 and 6 hours। जब हम उस 6 hours को इग्नोर कर देते हैं तो वो 6 hours ऐड होते हैं 4 साल में, हर बार 1 साल। इस साल एक हुआ 6 hours, नेक्स्ट ईयर 6 6 6 और 6 6 4 बार 6 24 यार, यानी एक नया दिन बन जाता है। हर 4 साल में एक नया दिन बन जाता है जो फरवरी में ऐड होता है। Thus, every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is a leap year. So leap year कैसे बनता है? जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो हम 6 hours को इग्नोर कर देते हैं, और हर साल वो 6 hours 4 साल में वो 24 hours बन जाते हैं, यानी एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 years के बाद, एवरी 4 years के बाद लीप ईयर आता है, एंड दैट कंटेन्स 366 days। एक वो दिन फरवरी में ऐड हो जाता है। नाउ फाइंड when will be next leap year. So last leap year 2016 में था, means next leap year अगले साल आएगा, that is 2020. बेसिकली रोटेशन से डे एंड नाइट का डिफरेंस आता है, एंड रेवोल्यूशन बेसिकली सीजन से होता है। जब अर्थ रिवॉल्व करती है वो 365 डेज लेती है, तो उसमें सीजन्स भी चेंज होते हैं। अभी समर है, फिर वो और रिवॉल्व करेगी तो एक टाइम पे विंटर आएगा, देन रेनी, ऑटम, स्प्रिंग। तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन वी हैव द सीजन चेंजेस, एंड ड्यू टू रोटेशन वी हैव द डे एंड नाइट चेंजेस. You will see that on 21st June the northern hemisphere is still towards the sun. Now there are two hemispheres or two poles, that is north and south, northern hemisphere and southern hemisphere. So on the 21st June क्या होता है? जो northern hemisphere होती है वो सन के साइड टिल्ट हो जाती है, वो थोड़ी झुक जाती है, और जो रेज होती है सन की वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती हैं। ये सिर्फ 21 जून को होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती हैं, और इसकी वजह से जो वहाँ पे एरिया लाए होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरिया है, उनमें ज़्यादा हीट हो जाती है, दे रिसीव मोर हीट. द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस
heat at the rays of the sun are slanting. और जो वहाँ पे एरियाज नियर होते हैं वो लेस हीट रिसीव करते हैं बिकॉज रे स्लैंडिंग होती हैं. जहाँ पे पड़ रहा है लाइक नदर्न हेमिस्फीयर तो वहाँ पे काफ़ी हीट होगी, पर उसके आसपास के एरिया जहाँ पे नहीं पड़ रही है हीट, दैट इज normal temperature. The north pole is inclined toward the sun and the place beyond the Arctic circle experience continuous daylight for about 6 months. So we are talking about northern hemisphere. So north pole is inclined toward the sun, that is a slanting ray, and placed beyond the Arctic circle. और वहाँ पे जितने भी Arctic circle के पास regions हैं सब में continuous daylight experience करते हैं 6 month के लिए. Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. What is equator? Equator is a line that divides the earth into equal part. So the longest day and the shortest night at these places occur in 21st June. So 21st June में जो longest day होता है and the shortest night होता है at that places in the northern hemisphere. And other condition में क्या होगा? At the time in the southern hemisphere all condition are reversed. Means अब वहाँ पे winter हो जाएगी, there will be winter season, nights are longer and the summer are shorter, and this position of the earth is known as summer solstice. Means जब northern hemisphere अब काफ़ी गर्मी पड़ रही है, वहाँ दिन बहुत बड़े हो रहे हैं, नाइट बहुत छोटी हो रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में फिर क्या होगा? कंडीशंस रिवर्स्ड हो जाएंगी, वहाँ विंटर हो रही होगी, नाइट्स बड़ी हो रही होंगी, डेज छोटे हो रहे होंगे, दैट इज समर सोल्स्टाइस. ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. अभी ऊपर क्या था? ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था. अब 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड. ऊपर नॉर्थ पोल था, यहाँ पे अब साउथ पोल है, ये भी रिवर्स है. सेम यहाँ पे भी जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, सो ज़्यादा लाइट पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर पे. देयरफॉर it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. So southern hemisphere में क्या होगा? There will be summer and with longer days and shorter night. and फिर से वो चीज़ रिवर्स हो जाएगी. अब northern hemisphere में क्या होगा? It will be cold. So that is winter solstice. So summer solstice में northern hemisphere hot होता है and winter solstice में northern hemisphere cold होता है. This is because of all the rotation and revolution. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? Australia में Christmas summer season में celebrate होता है due to revolution and rotation only. And India में 25th December को celebrate होता है what in the winter. So on 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. And on 21st March and 23 September में क्या होता है? जो sun की rays होती हैं डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो जो भी रीजन वहाँ लाई करते हैं, जो भी एरियाज हैं वहाँ पे और ज़्यादा हीट हो जाती है. At this position neither of the pole is still toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal night. This is called an equinox. So what is equinox? When the whole earth experience equal day and equal night. Simply definition है जब पूरी अर्थ इक्वल डेज और इक्वल नाइट करती है. बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि विंटर सोल्स्टाइल्स में डे लॉन्गर है, शॉर्टर है, सेम कहीं डे ज़्यादा लंबे हैं, कहीं समर ज़्यादा लॉन्ग है, कहीं विंटर ज़्यादा लॉन्ग है. लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इक्वल डेज होती हैं, इक्वल नाइट्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिऑक्स. सो दिस इज ऑल वी स्टडी इन टुडे वीडियो. Basically this is all about motion of the earth and it's contained two important topics, that is rotation and revolution. So guys, I hope that you will understand. So I will meet you in the next video with new information. If you don't like the video, so please like it, share the video and don't forget to subscribe the channel. Okay guys, meet you in the next video. Bye.